सर डायरेक्ट एक्सपेंस और इनडायरेक्ट एक्सपेंस क्या होते हैं, इसको थोड़ा डिटेल में समझाइए। कई बार मैं बड़ा कंफ्यूज होता हूँ इनमें। कर दी ना छोटी बात। देखो, डायरेक्ट एक्सपेंस और इनडायरेक्ट एक्सपेंस को समझने के लिए आपको बिजनेस स्ट्रक्चर को समझना होगा। अच्छा, सपोज अगर आप मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री की बात करें तो वो डायरेक्ट एक्सपेंस और इनडायरेक्ट एक्सपेंस का मतलब अलग होता है। ठीक है। और वहीं आप सर्विस इंडस्ट्री की बात करें तो वहाँ अलग होता है। मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। सपोज एक फैक्ट्री में एक वर्कर काम करता है और उसको सैलरी दी जाती है जो कि डायरेक्टली प्रोडक्शन में उस वर्कर को यूज किया जा रहा है, तो ये जो सैलरी होगी ये डायरेक्ट एक्सपेंस होगा। वहीं उसी फैक्ट्री में एक अकाउंटेंट काम कर रहा है जिसका प्रोडक्शन से कोई लेना देना नहीं है, उसको जो सैलरी दी जा रही है वो इनडायरेक्ट होगी। इसी तरह से मैं बात करूँ किसी चार्टेड फर्म की या किसी लॉ फर्म की, वहां पर जो अकाउंटेंट को सैलरी दी जा रही है वो डायरेक्ट सैलरी में काउंट होगी क्योंकि वहाँ प्रोडक्शन तो कुछ होता नहीं है। तो आपको अगर डायरेक्ट एक्सपेंस और इनडायरेक्ट एक्सपेंस को समझना है तो सबसे पहले आपको बिजनेस साइड को समझना होगा। आई बिलीव अब आपको समझ आ गया होगा कि मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूँ। वाह, क्या बात, ये बात है, मजा आया।